श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 31 अक्टूबर को आंवला नवमी का बहुत ही पावन सा दिन है और बहुत सारे लोग इस दिन को अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है आंवला नवमी, इसका मतलब आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। आंवले से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, आज इस आंवला नवमी के दिन हम सभी को पूजन करने से भगवान हरि का वास, भगवान नारायण का वास हमारे घर में होता है, जिससे माँ लक्ष्मी का वास सदैव हमारे घर में बना होता है ना। अब कैसे क्या करना है, आंवले के फल का, वृक्ष का, उनके पत्ते का, आंवले की जड़ में क्या करना है, इन सभी की बात हम लोग करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आंवले के पेड़ की पूजा इस दिन होती है, और जब कभी भी किसी भी वृक्ष की पूजा जिस दिन हो, उसके पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे हम लोग महादेव की पूजा करते हैं, तो सोमवार के दिन आपने पूज्य गुरु जी की कथा में भी सुना होगा, बेल का वृक्ष महादेव को अत्यंत प्रिय है। तो कभी भी सोमवार के दिन भूल कर भी बेल के पेड़ को नहीं तोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से आंवला नवमी का जो दिन है, इस दिन हमें आंवले वृक्ष की पूजन करना चाहिए, बल्कि उनके फलों को नहीं तोड़ना चाहिए, उनके पत्तियों को नहीं, उनकी टहनियों को नहीं। पहली चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़, आपको ये पता होगा कि हमें आंवले पेड़ की पूजा करनी है, लेकिन कैसे करनी है ये तो आप लोग को नहीं पता है ना। देखो, ध्यान रखना, आंवला नवमी के दिन या फिर जब कभी भी आप आंवले पेड़ की पूजा करो, हमेशा आप अपना मुख ईस्ट डायरेक्शन रखा करो। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में, ठीक है ना। दूसरा, आप लोग को पता होगा कि जहाँ पर भगवान नारायण का वास होता है, वहीं पे माता लक्ष्मी का वास होता है, और माँ तुलसी का आशीर्वाद सदैव उस घर परिवार पे बना होता है। आंवला नवमी पर विशेषकर माता तुलसी की पूजन, आराधना, अर्चना करनी चाहिए, ठीक है ना। अभी आंवले के फल के बारे में बात करेंगे। पहले आप ये समझ लो कि कैसे हमें आज के दिन किन पूजन को करना चाहिए। आंवले का आपको बता दिया कि कौन सी तरफ चेहरा हो, कैसे क्या करना है। दूसरा, हम सभी को चाहे कितनी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, कम से कम 7 परिक्रमा आज आंवला नवमी के दिन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आपके घर में माता तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। जिनके घर में नहीं है भाई, ला करके लगाओ, क्योंकि जिनके घर में माँ तुलसी का पौधा रहेगा, उनके घर में कभी नज़र, टोने, टोटके, हाय नहीं लगते हैं, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऐसे उपाय की जो कि आप सभी लोगों को आंवला नवमी के अवसर पे करना चाहिए। आज के दिन आपने देखा होगा, और हम ये उपाय किसी और चीज़ से नहीं करेंगे, बल्कि आंवले के फल के साथ करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि घर में, परिवार में आपके कोई भी ऐसा इंसान है, कोई भी ऐसा सदस्य है जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, चाहे वो रोग को लेकर के, बीमारी को लेकर के, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, आपको एक आंवले का फल लेना है ना। उसे काटना पीटना नहीं है कि काट दो, ऐसा कर दो, नहीं। आंवले का फल इस टाइम पे मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, ले सकते हो, ठीक। आंवले का फल लेना, और आंवले का फल लेने के बाद में आपको क्या करना है, कोई सा भी एक पात्र ले लो। अच्छा, एक बात और समझा दूं, अगर मान लेते हैं खोजने पे आपको आंवले का फल नहीं मिल पा रहा है, तो आप आंवले की पत्ती को भी ले सकते हो, ठीक है ना। पत्ती भी नहीं लेना हो तो आंवले का तना ले सकते हो। आज के दिन आंवले से संबंधित कोई भी चीज़ को आप लेना है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, एक दिन पहले तोड़ लो या फिर कहीं से खरीद लो, नीचे से उठा लो, बट आप लोगों को आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष की एक भी पत्ती को नहीं तोड़ना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आप लोगों को इस प्रकार से, कोई ये भी नहीं ज़रूरी है कि आपको तांबे का ही पात्र लेना है, कोई सा भी लोटा ले सकते हो, कोई सा भी पात्र ले सकते हो, ठीक है ना। जल भरना, और जल के ही अंदर जो भी चीज़ें आपने आंवले से संबंधित ली है उसे लेना। अब आपने इसमें सब कुछ कर दिया, कलश के अंदर, है ना, जल भी डाल दिया, आंवले से संबंधित जो भी चीज़ें। अब एक विशेष समय होता है ना, और इस उपाय को सिर्फ एक दिन नहीं करना है, ठीक है ना। कितने दिन करने हैं? 3 दिन लगातार करना है। आंवला नवमी के दिन आप सभी को 3 दिन आंवला नवमी के दिन स्टार्ट करना है, और लगातार 3 दिनों तक करना है। जैसे 31 को करना होगा, 1 को करना है, और 2 तारीख को करना है, ठीक है ना। आंवले का जो जल होगा, उसे पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, और वो समय होगा
रात्रि के 9:15 पर। रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा समय है? रात के 9:15 पर जो भी व्यक्ति आंवले का जल 3 दिन लगातार महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उनके घर में कोई भी इंसान अगर रोगी प्रवृत्ति का होगा, कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ को लेके परेशान रह रहा होगा, तो उसकी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। ये तो हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया जैसे ये जो जल है, क्या इसे चढ़ा करके हम रोक करके पी भी सकते हैं? ये आपके पास में ऑप्शनल है ना। आप चाहो तो जल को झेल करके आप पी भी सकते हो, जल को झेल करके घर में छींटा भी दे सकते हो, घर में आप किसी और को उसको पिला भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं भी पिलाओगे तो भी ये उपाय काम करेगा, और पिला दोगे तब तो अच्छी बात है, ठीक है ना। कितने दिन करने हैं? लगातार 3 दिनों तक आप सभी को इस उपाय को करना है। समय ध्यान रखिएगा, 9:15 का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और स्पेशली आंवला नवमी का ये उपाय हम लोग करने जा रहे हैं अपनी किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए ना। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा मैं 2 चीज़ें ज़्यादा बताता हूँ, एक तो लड़ाई झगड़े की और दूसरा रोग बीमारी की, ठीक है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से घर में अगर रोग ना हो तो इंसान खुश रहेगा, और अगर खुश रहेगा तो उस घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़ाई झगड़े का ये उपाय करिएगा, इसके लिए 7 बेल पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ये उपाय बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, बस समझ जाओ एक बार तो आराम से कर सकते हो ना। कितनी बेल पत्र लेनी है? 7 बेल पत्र आप सभी को लेनी है। ये जो 7 बेल पत्र इस्तेमाल करोगे, इसके साथ आपको मौली भी लेनी है। प्यार से इसे कलावा भी बोलते हैं, तो आपके पास में जो भी ध्यान में हो, आप जो भी कहते हो आप इसे ले लेना। अब कितनी बेलपत्र मैंने बताई है? 7 बेलपत्र। अब ऐसे नहीं करना, कैसे? 7 बेलपत्र को एक के ऊपर एक रखते जाना है, ठीक है ना। जैसे बड़ी वाली पत्ती ऐसे दिख रही है, तो बड़ी वाली पत्ती के ऊपर बड़ी वाली रखो, छोटी वाली पत्ती पे छोटी वाली, इस प्रकार से एक एक करके बेलपत्र को रखते जाएं। कितनी बेलपत्र लेनी है? 7 बेलपत्र आप सभी को लेनी है और एक के ऊपर रखना, ठीक। अब मैंने मौली क्यों दिखाई? जो मौली कलावा मैंने आपको दिखाया, ये जो डंडी आपको दिखाई दे रही है, इस डंडी को बांध देना है उसी मौली से। कहोगे भैया कितना बड़ा धागा? यहाँ धागा का भी वैसे कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा ले लेना धागा, और उसी धागे से बेलपत्र की डंडी को क्या करोगे? बांध देना आपस में, ठीक। और वही बंधी हुई यह 7 बेलपत्र लेना, तांबे के पात्र में जल को भर लेना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। यहाँ पर पहुंच करके फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और आप लोगों को याद होगा, जब कभी भी लड़ाई झगड़े का कोई उपाय करते हैं, महादेव का कौन सा ध्यान करते हैं? नाम हाटकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करते हुए आपके पास में जो 7 बेलपत्र है, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुछ ऐसे रख देना, और फिर आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना है। करके देखिए इस उपाय को, आपको लाभ मिलेगा सॉरी, और आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें हल्दी के साथ करने हैं। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं और कैसे करना है, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और आप मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ये उपाय आज हम लोग करने जा रहे हैं स्पेशली धन संपदा के लिए, कि अगर आपके घर में पैसे की कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत कोशिश कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। अब इस उपाय को करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? यहाँ पर आपको हल्दी दिखाई दे रहा है, अरे दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना है? खड़ी हल्दी लो, उसको कूट करके पीस करके क्या बना लो? पाउडर बना लो, ठीक है ना। इतना काम तो समझ में आ गया आपको। पाउडर बनाने के बाद में यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के दाने की 108। अच्छा, एक नाम और है आंवला नवमी का, क्या नाम है? अक्षय नवमी। रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम है? अक्षय नवमी भी तो नाम है इस उपाय का। तो आपके पास में जो चावल का दाना है, जो कहीं से कटा फिटा नहीं होना चाहिए, वो लीजिएगा और हल्दी से इसको पीला कर लेना, ठीक है ना। आपके घर में जहाँ पर भी माता लक्ष्मी की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ एक छोटी सी कटोरी या छोटा सा दिया रखेंगे। माता लक्ष्मी का नाम 108 बार बोल बोल करके वही चावल का दाना पीला वाला ओम लक्ष्मय नमः, ओम लक्ष्मय नमः, ओम लक्ष्मय नमः,
इस मंत्र का ध्यान करते हुए कटोरी में रखिएगा और किसी भी पेड़ के नीचे उस कटोरी के चावल के दाने को डाल देने से कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ विस्तार से बहुत ही अच्छा बताने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।